हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मिक्स क्वेश्चंस जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करेंगे और जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो जानने ज़रूरी होते हैं उन्हें हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे उनके साथ साथ सीखते रहेंगे। एंड आई होप कि ये सब कुछ आप सभी के लिए यूज़फुल होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। तो जो परसेंटेज वर्ड है वो पर प्लस सेंट से मिलकर बना है। पर प्लस सेंट का मतलब होता है कि 100 में कितना, मतलब कि कोई क्वांटिटी 100 में कितनी है। या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का 100 के रेफरेंस में जो मेज़रमेंट होता है उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई क्वांटिटी है, मान लो मिल्क है, और हम बोलें कि उसमें 20% वाटर है। इसका मतलब ये है कि अगर उस क्वांटिटी के हम 100 पार्ट करें तो उसमें जो 20 पार्ट हैं वो वाटर के हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो परसेंटेज होता है। मतलब कि हमें 100 के रेफरेंस में किसी क्वांटिटी को मेजर करना होता है। इसके कुछ और बेसिक पॉइंट होते हैं, जैसे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो वो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है उस नंबर को। जैसे कि हम एग्जांपल से देखें कि अगर हमें बोला है कि 20% कोई हमारे पास नंबर है, हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे, 20/100। इसको कट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा 1/5। ये एक आपकी क्या आ गई, फ्रैक्शन। और ले सकते हैं कोई एग्जांपल, जैसे कि हमें दे दिया जाए 75% और इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे, 75 में 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको कट करेंगे, 25 से कट हो रहा है, 25 3 ज़ा 75 एंड 4 ज़ा 100, तो यह आ गया 3/4। ये हमारी क्या आ गई, एक फ्रैक्शन आ गई। तो ऐसे हम परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके। अब अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे सपोज़ हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 3/5 और हमसे बोले कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का ये सिंबल होता है, ये लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 से इसको कट करेंगे, 5 से 20 टाइम कट हो जाएगा, तो 20 3 ज़ा 60, ये आ गया 60%। ठीक है। अगर हमें और कोई फ्रैक्शन दी जाए, सपोज़ एक एग्जांपल और लें कि 6/5 ले सकते हैं,
ये कितना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो इस फ्रैक्शन को। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल लगाएंगे, 5 से ये 20 टाइम डिवाइड होगा, और 26 जा 120, तो कितना हो जाएगा 120%। तो ऐसे हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हैं। बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 बेसिक चीज़ें थी, तो ये अब हमने सीख ली। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि मान लो हमें कोई नंबर दे दे कि 5 20 का कितना परसेंट है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जिसको पूछा है कि 5 कितना परसेंट है, कितने का, 20 का, तो 5 को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और 20 को डिनोमिनेटर में। ये बोला है उसने बोला है कि ये कितना परसेंट है, तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 100 के रेफरेंस में चीज़ें निकालनी होती हैं। तो 100 के रेफरेंस में निकालेंगे जब, तो ये 20 से 5 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5 का 25%। वैसे ही बोले हमसे कि 80 to 40 का कितना परसेंट है, ऐसे बोले, तो क्या करेंगे हम 80/240, मतलब कि 240 में से 80 पार्ट, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है हमें, तो हम 100 के रेफरेंस में निकालते हैं चीज़ों को, जबकि यहाँ तो 240 के रेफरेंस में है। तो इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि वो 100 के रेफरेंस में निकल के आए, जिसकी वजह से हम बोल पाएँ कि ये इतना परसेंट है। तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा, इसको कट करेंगे 8 3 जा 24, तो 80 से ये 3 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 100/3%, और इसको और फर्दर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 33.33%। मतलब कि 80 जो है वो 240 का कितना परसेंट है, 33.33% है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम अपने जो मेन क्वेश्चंस हैं उन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एक तो वही फ्रैक्शन वाला कि किसी भी परसेंट का हमें फ्रैक्शन पता हो तो उससे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा एक होता है सक्सेसिव फार्मूला। तो सक्सेसिव फार्मूला थोड़ा इजी रहता है, तो हम इसे सक्सेसिव फार्मूला से करते हैं। सक्सेसिव फार्मूला होता क्या है, सक्सेसिव फार्मूला का यूज़ किया जाता है नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। तो सक्सेसिव फार्मूला होता है क्या, सक्सेसिव फार्मूला ये होता है a + b + ab/100। अब इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि इंक्रीज़ के लिए हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और डिक्रीज़ के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। ये चीज़ हमें बस याद रखनी है, क्वेश्चन बड़े आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूले में लगाते हैं वैल्यू को। तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, नेट परसेंटेज चेंज ये होगा, ए की वैल्यू मान लेते हैं 20%, ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, तो ए की वैल्यू है 20%। क्योंकि इंक्रीज है इसलिए हमने पॉजिटिव प्लस का लिया है,
और बी की वैल्यू हमने 20% ली क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन डिक्रीज़ हुआ है तो हम इसकी वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, तो -20 प्लस A20 इंटू -20 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल और ये हो गया 400 माइनस के अपॉन 100, ये 4 टाइम कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4%। अब ये जो माइनस का सिंबल है ये क्या दिखा रहा है कि 4% डिक्रीज़ हुई है वैल्यू, तो नेट परसेंटेज चेंज जो हुआ है वो क्या हुआ है, 4% डिक्रीज्ड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ स्टूडेंट स्कोर्ड 540 मार्क्स आउट ऑफ 600, व्हाट इज़ हिज परसेंटेज स्कोर। तो वो कह रहा है कि एक छात्र है, उसने 540 मार्क्स प्राप्त करे हैं 600 में से, तो उसका परसेंटेज स्कोर कितना है। सीधा सीधा उसका कहने का मतलब ये है कि जो 540 है वो 600 का कितना परसेंट है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अभी हमने सीखा था कि कोई वैल्यू कितनी की कितनी परसेंट है वो कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे कि 540 600 की कितनी परसेंट है, तो इसको 100 के रेफरेंस में निकालना होता है क्योंकि यहाँ तो 600 के रेफरेंस में है। तो 540 आउट ऑफ 600 इंटू 100, तो इसको कट करेंगे, एक यहाँ से एक जीरो कट गई, एक यहाँ से कट गई, 6 से 54 को कट करेंगे तो 9 टाइम कट हो जाएगा, 9 इंटू 10 इजक्वल टू 90%। मतलब 540 जो नंबर है वो 600 की कितने परसेंट है, 90% है। मतलब कि उस स्टूडेंट ने 90% स्कोर प्राप्त किया एग्ज़ाम में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 650, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। मतलब कि कोई एक आर्टिकल था, उसका जो प्राइस है पहले 500 रुपये था, अब 650 रुपये है। वो पूछ रहा है कि प्राइस में कितना परसेंटेज का इंक्रीज़ हुआ है। तो प्राइस जो पहले था इसको ऐसे बोल सकते हैं कि P1 मतलब कि प्राइस 1 कितना था 500, और P2 प्राइस 2 कितना है 650। अब वो कह रहा है कि इंक्रीज़ कितने का हुआ है, तो इंक्रीज़ कितने का हुआ है 150 का, हमें सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन इसको ये पूछ रहा है किस में, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, कितने का इंक्रीज़ हुआ है 150 का, उसको ऊपर रखेंगे। इंक्रीज़ कितने पे हुआ है उसको नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि नीचे किसको रखना है। ये तो पता है हमें इंक्रीज़ कितना हुआ है 150, वो रख लिया, लेकिन नीचे किसको रखना है, तो नीचे उसको रखना है जिस पे इंक्रीज़ हुआ है। 650 पे इंक्रीज़ तो नहीं हुआ क्योंकि 650 तो हुआ है, इंक्रीज़ किस पे हुआ है 500 पे, तो 500 को हम क्या रखेंगे नीचे। और परसेंटेज इंक्रीज़ पूछा है तो परसेंटेज इंक्रीज़ के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से कितने बार कटेगा 5 तिया 15, मतलब कि 30% का इंक्रीज़ हुआ है। तो आर्टिकल के प्राइस में कितने का इंक्रीज़ हुआ है, आर्टिकल के प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है, आर्टिकल प्राइस इंक्रीज्ड 30%। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन अ आइटम मार्क्ड 800, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक हल्की सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, एक होता है CP, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस,
ठीक है सर। एक होता है एसपी, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और एक होता है एमपी, जिसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हिंदी में बोलें तो क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, इसे हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। और मार्क्ड प्राइस होता है जो मार्क्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो भी मतलब कोई भी आर्टिकल जो बेचते हैं या ख़रीदते हैं उस पर जो मार्क्ड होता है, मतलब कि अंकित मूल्य, जो उस पर अंकित होता है, उसे मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। और एक चीज़ और समझ लें यहाँ कि प्रॉफिट हमें कब होता है और लॉस हमें कब होता है। तो प्रॉफिट हमें जब होता है जब एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो। और लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब सीपी ज़्यादा हो और एसपी कम हो। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक शॉपकीपर ने क्या किया है, डिस्काउंट ऑफ़र किया है 15% का ऑन एन आइटम मार्क्ड 800। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो उसने बोला है, पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मार्केट प्राइस कितना था 800, ये एमपी है। डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 15%। अब सपोज करो, ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मार्केट प्राइस जब 800 रुपये है तो वो अपने आप का 100% होगा, लेकिन उसमें से 50% का क्या दे दिया, डिस्काउंट। मतलब कि मार्केट प्राइस अपने आप का क्या बचा, 100% में से 50% डिस्काउंट दे दिया तो 85% बचा। तो 800 का जो 85% होगा वही क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस होगा। सीधी सीधी सी बात है। तो हमें क्या निकालना है, 800 का 85%। 85% निकालेंगे 800 का, ये आ जाएगा 8 पजे 40 का 4, 8 अठे 64, 4 68, 680। ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको निकालना नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ। सपोज़ कि हमें निकालना है 100 का 15% या 200 का 12%। तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना होता। सपोज़ हमें 200 का 12% निकालना है, तो 200 का 12% निकालने के लिए हम 200 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 कर देते हैं, और यहाँ से निकल के आ जाता है 24। वैसे और कुछ भी निकालना हो किसी का तो वो भी सेम ही तरीके से होता है। जैसे कि अगर हमें 500 का 25% निकालना है, तो 500 का 25% निकालने के लिए 500 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू अपॉन 100, ये हो जाएगा 125। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है आपको, बेसिक सी चीज़ें हैं इसलिए मैं बता नहीं पाया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम 240 टू 300, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, शायद तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको। पहले क्वांटिटी कितनी थी, Q1, वो थी 240। अब क्वांटिटी कितनी है Q2, वो है 300। तो वो कह रहा है कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है। तो ऐसे तो इंक्रीज़ हुई है कितनी, 60, लेकिन वो परसेंटेज में पूछ रहा है। तो 60 इंक्रीज़ हुई है कितने पे हुई है, 240 पे। परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 से ये 25 बार,
मतलब कि 25% क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ़ ही सेव्स 4500, वॉट इज़ हिज इनकम। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है और 4500 रुपये बचाता है, तो उसकी इनकम क्या है। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर वो 75% खर्च कर रहा है, मतलब कि बचा कितना रहा है, 25%, और उसने 25% की जो वैल्यू दी है वो बोल रहा है कि 4500 बचाता है, मतलब कि 25% की वैल्यू है 4500, और इनकम होती कितनी है अपने आप में 100%, मतलब कि 25% की वैल्यू हमें दे रखी है और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 25% की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, 4500, हमें निकालनी कितने की है, 100% की। तो कैसे निकालेंगे, 4500 इंटू 100/25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 से 4 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 18,000 रुपये, क्या हो गई उसकी इनकम। ठीक है जी, 18,000 ही हुआ ना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The population of a town increases by 10% every year. If the current population is 50,000, what will it be after 1 year? तो बोल रहा है कि किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 10% हर साल से बढ़ जाती है। इफ़ द करंट पॉपुलेशन, जो करंट पॉपुलेशन है वो 50,000 है, तो वॉट विल इट बी आफ्टर 1 ईयर। तो मतलब 1 साल बाद कितनी होगी, मतलब कह रहा है कि वो करंट पॉपुलेशन कितनी है, CP करंट पॉपुलेशन वो है 50,000, और इंक्रीज कितनी होती है हर साल, 10% इंक्रीज जो होती है एवरी ईयर वो कितनी होती है, 10%। मतलब कि 1 साल में 10% की बढ़ोतरी हो रही है टोटल पॉपुलेशन में, और वो 1 साल बाद की ही पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐसे कि 50,000 का पहले 10% निकाल लें जो बढ़ी, और उसको फिर 50,000 में ऐड कर दें तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस साल, मतलब जो करंट पॉपुलेशन उसने बोल ली है, जो 50,000 है वो 100% पॉपुलेशन है अपने आप में, और 1 साल बाद वो 10% बढ़ जाएगी, मतलब कि अपने आप की कितनी हो जाएगी, 110%। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम 50,000 का अगर 110% निकाल लें, वो 1 साल बाद की पॉपुलेशन होगी। ठीक है ना, तो सीधा सीधा कर लेते हैं कैसे, कि 50,000 का हमें क्या करना है, 110% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 11 पंजे 55, 55 के आगे आ गई 3 जीरो, तो 55,000 जो होगी वो होगी पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। ठीक है सर, इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, जैसे कि अभी बताते हैं कैसे। कि वो 10% बढ़ा रहा है 1 साल में, तो पहले 50,000 का 10% निकाल लो, 50,000 का 10% निकाल लो, 50,000 का 10% निकाल लिया तो ये आ गया 5,000, मतलब कि 50,000 पिछले साल और 5,000 और बढ़ी, मतलब कि 10% बढ़ी। तो टोटल निकाल लो, टोटल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 50 + 5, तो भी 55 ही आएगा। ठीक है, सो जैसे भी आपको ईजी लगे वैसे कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जो पहला मेथड था वो ठीक था, टाइम सेव कर सकते हो आप उससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A value decreases by 25%, what percentage increase is required to restore it to the original value?
वो कह रहा है कि एक वैल्यू को 25% से डिक्रीज़ किया जाता है, तो कितने परसेंट इंक्रीज़ करना होगा उसको वहीं पे दोबारा से लाने के लिए, ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये सवाल, इजी सवाल है। करना क्या है, मान लो ऐसे मान सकते हैं हम कि कोई ओरिजिनल वैल्यू जो थी, ओरिजिनल वैल्यू वो मान लो 100 रुपये थी। 100 थी, रुपये क्या माने, 100 थी वो। अब उसमें डिक्रीज़ हो गया 25% का, तो जो डिक्रीज़ वैल्यू हुई वो कितनी हुई, जब 25% का डिक्रीज़ हो जाएगा तो 75 बची होगी। भाई 100 का 25% कितना निकलेगा, 25। 25 जब डिक्रीज़ हो गया तो बची कितनी, 75। अब वो कह रहा है कि उसे ओरिजिनल वैल्यू पे ले जाना है, मतलब कितने पे ले जाना, 75 से 100 पे ले जाना है। मतलब कि कितना बढ़ाना है, 25 बढ़ाना है। तो मतलब बढ़ाना कितना है, 25 बढ़ाना है। 25 बढ़ाना है, कितने पे बढ़ाना है, 75 पे बढ़ाना है, क्योंकि डिक्रीज़ हो गया तो 75 पे आ गई ना, वहीं से बढ़ाना है। और अब वो बोल रहा है, ऐसे तो बोला नहीं कि उसने फ्रैक्शन में बताओ, उसने बोला है परसेंटेज में कितना बढ़ाना है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 से 75 3 बार कट गया, ये आ गया 100/3%, और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33 × 33%। मतलब कि इतना उसे बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। डिक्रीज वैल्यू को 33.33% इंक्रीज करना पड़ेगा, तब वो अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आ पाएगी। समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टूडेंट आंसर्ड 72 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस करेक्टली, व्हाट परसेंट डिड ही आंसर करेक्टली। मतलब एक स्टूडेंट था, उसने 90 क्वेश्चन में से 72 क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर किया। तो वो पूछ रहा है कि जो करेक्ट जितने आंसर किए हैं उनका परसेंट कितना है। तो सीधे सीधा ये पूछ रहा है, मतलब कि 90 में 72 जो है वो 90 का कितना परसेंट है, ऐसे बोल सकते हैं। तो 72 क्वेश्चन करेक्ट किए, कितने में से, 90 में से। तो परसेंट कितना हुआ, ये परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक जीरो कट हो गया, 9 8 72, इसकी मल्टीप्लाई करी, ये हो गया 80%। मतलब कि उसने 80% आंसर करेक्ट किए, 80% क्वेश्चंस जो है करेक्ट किए, ऐसा बोल सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए लैपटॉप कॉस्टिंग 40,000 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि जो कॉस्ट है किसी लैपटॉप की, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो 40,000 है, और उसे 12% के लॉस पे बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इसको करने के भी दो मेथड हैं जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताए थे। एक तो जो बेसिक मेथड ऐसे सीधा सीधा सोच सकते हैं कि 40,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 12% का उसे क्या हुआ, जो लॉस है वो कितने का हुआ है, 12% का। पहले 40,000 का 12% निकाल लेते हैं, लो जी निकाल लो। 12% 12 चौक 4800 हो गया। 4800 माइनस कर देंगे सीपी में से। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 40,000 में से 4800 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो एसपी आ जाएगा। मतलब कि 4800 के लॉस से बेचा है ना उसने, 12% लॉस से बेचा है, मतलब कि 4800 के लॉस से बेचा है। तो 40,000 में से 4800 माइनस कर देंगे तो एसपी आ जाएगा। कितना आएगा ये, 0 0, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 4 गया तो 5 और 4, कितना हो गया, 0 0, 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5। अरे यार
सिंपल सा घटाना भी नहीं हो रहा क्या हम पे। 0 0 2 5 और तुम्हारा ये 3 बचा 35,200। ये क्या हो जाएगा हमारा SP। या इसको ऐसे सीधा सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब 40,000 जो कॉस्ट प्राइस था वो अपने आप का क्या था 100%। अब उसे लॉस हुआ है 12% का, मतलब कि लॉस पे बेचा उसने 12% के पे, मतलब कि 100 में से 12% का लॉस हो गया तो 88% बचा। और वो ही क्या है सेलिंग प्राइस, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है वो 88% के बराबर है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसका 88% निकाल दें तो वही क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40,000 का 88%। ये 2 जीरो काट दो, 4 अट्ठे 32, क्या बन रहा है ये जेड बन गया, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35 और 2 जीरो। ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस। सो आज के लिए 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए। एंड आई होप क्या आपको मेरा मेथड, मेरा तरीका ये सब कुछ अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। बाकी मैं ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा और जो बेसिक पॉइंट होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सब भी आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।